वहां पर एक सेवक जिसका नाम खंडिया है, और खंडिया से आप मिलोगे तो आप मेरे विषय में आपको बताया आपकी कामना की पूर्ति हो जाएगी। इस बात को सुन करके सेठ जी की जब आंख खुली तो हृदय में बड़ी प्रसन्नता थी कि तो भगवान का आदेश है कि सपना है। सोचते सोचते मैंने विचार किया, चलो कोई बात नहीं है, आखिर भगवान ने विठलनाथ की बात बताई है, पंढरीनाथ की बात बताई, पंढरपुर की, मैं जाऊंगा। जैसे तैसे करके वो सेठ सभी लोग बोलिए विठलनाथ भगवान आज भी हाजरा हजूर है। और ये कीट पर अपने थोड़ी सी कथा सुनाऊंगा मैं। कितनी सुंदर कथा है, भक्तों ध्यान से श्रवण करना। कहते हैं कि एक पुंडरीकाक्ष नाम का एक भक्त था, अपने माता पिता की सेवा करता था। अपने माता पिता की सेवा करते करते, ध्यान देना, माता पिता है क्या? जो माता पिता की सेवा करता उसको मिलता क्या है? उसका जीता जागता उदाहरण है। पुंडरीकाक्ष अपने माता पिता को तीर्थ दर्शन कराते कराते वृंदावन ले गया। वहां पर वाकई बिहारी का दर्शन करवाता है। भगवान से केवल एक ही वरदान मांगा, हे प्रभु मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अपने माता पिता की सेवा करते करते मेरा शरीर पूरा हो जाए, बस मुझे इतना ही चाहिए। भगवान बाके बिहारी उसकी भक्ति से प्रसन्न हो गए। पुत्र तुमको अवश्य मेरा दर्शन होगा। वो पंढरीपुर जाता है अपने गांव को, वहां पर अपने घर में अपने पिता की चरणों की सेवा कर रहा था। तब तक भगवान बाके बिहारी वहां पहुंचते हैं। वो पिताजी के पांव को दबा रहा था। कहते हैं भगवान बाके बिहारी श्री कृष्णचंद्र जब वहां पहुंचे, कहा पुंडरीकाक्ष मैं तुम्हारे पिता की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूं, मैं तुमसे मिलने आया हूं। पुंडरीकाक्ष कहता है अभी मेरे पिताजी शयन कर रहे हैं, मैं चरण दबा रहा हूं, तो मैं क्या करूं? एक ईंट पड़ा था, ईंट उठाकर फेंक दिया, बोले इसी पर विराजमान हो जाओ। कहते हैं उसी एक ईंट पर भगवान एक पांव के पर खड़े हो गए, और तब से वहीं पर विठलनाथ के नाम से वहां पर प्रसिद्ध हो गए। तब से आज की उनकी विठलनाथ के नाम से पूजा की जा रही। बोल विठलनाथ भगवान की, बोल विठलनाथ भगवान की। और विठल विठल जो गाता है भगवान उसके पीछे पीछे चले जाते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। ध्यान से गाइए, विठला विठला महाजा विठला 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 आजा विठला 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 आजा विठला 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 महाजा विठला 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 महाजा विठला 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 आजा विठला। जय श्री राधे, ताली बजाते हुए।
भगवान विठलनाथ की महिमा देखिए। उन्हीं के भक्त हैं श्री एकनाथ जी भगवान महाराज जी। क्या प्रभाव है, जरा ध्यान से देखना सुनना। आज उन्हीं विठलनाथ के भक्त एकनाथ अपनी भक्ति में मग्न है। उन्हीं का एक नौकर जिसका नाम खंडिया है, उस खंडिया से मिलने के लिए आज सेठ जी धर्मशील सेठ वहां पर पहुंचते हैं। एक नाथ जी अपने सभा में अपने आसन पर विराजमान है। सेठ जी पहुंच करके बोले मैं उससे मिलने के लिए आया हूँ। बोले उससे मिलने आया, कहाँ से आया? बोले राजस्थान से आया हूँ, जयपुर से। बोले वहां से आया मिलने, उसमें ऐसा क्या है? बोले यह तो मैं नहीं जानता, हमको किसी ने बताया है कि आप पंढरपुर चले जाओ। उसने भी बात को छिपा लिया। किसी ने बताया है आप पंढरपुर चले जाओ, वहां पर एक नाथ जी महाराज के सेवक खंडिया से मिलना, वो भगवान के विषय में बताया। एक नाथ को बड़ा आश्चर्य हुआ, फिर भी मुस्कुराकर कहने लगे बैठिए कोई बात नहीं है, हमारा नौकर तो ये 12 साल हो गए सेवा करते हमारी, जानता तो मैं भी नहीं कहाँ से आया कब आया, ये 12 साल से सेवा तो कर रहा है। बोले अभी कहाँ गए? बोले कावेरी गंगा में हमारे नहाने के लिए, भगवान की सेवा के लिए वो जल भर के लाता है, मेरा कपड़ा धोता है, मेरा बिछौना ठीक करता है, मेरा भोजन बनाता है, ये उसकी सेवा है। पानी भरने गया होगा भी आता होगा। आज खंडिया थोड़ी देर में बागी समझते हैं, एक लाठी होती है आगे और पीछे करके, और उसी में 2 बाल्टी पानी एक आगे एक पीछे करके लाता था। खंडिया पानी भर के ले आया, गुरुदेव के सामने रखता है, रख करके गुरुदेव के चरणों में साष्टांग प्रणाम किया। भगवान आपके स्नान का जल गंगा जी का आ गया है। एक नाथ जी ने इशारा किया, भाई यही वो मेरा सेवक है जिसका नाम खंडिया है। खंडिया को मैले कुचले देश पे देख करके सेठ जी उसके चरणों में गिर पड़े। अरे क्या करते हो भाई, क्या करते हो भाई? खंडिया कहने लगे। सेठ जी ने पैर पकड़ लिए, बोले महाराज मूर्ख किसी दूसरे को बनाना, जिस बात ने जिस व्यक्ति ने आपका विषय में चर्चा किया है कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, इसलिए सच्चाई प्रकट कीजिए, आप कौन हो और मुझे आपके पास क्यों भेजा है, उसका रहस्य का उद्घाटन करो। भगवान स्वयं कहते हैं अहम भक्त से पराधीनो भक्तो मम स्वामिना। इस बात को सिद्ध करने के लिए आज वो खंडिया सभी दरबार के सामने सशंख चक्रम शकरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरतीर हेक्षणम सारवक्ष फलकौस्त भस्त्रियम नमामि विष्णु शिरसा चतुर्भुजम मेरा नमामि कृष्ण शिरसा चतुर्भुजम नीलांबुजस्ता मलकोमलांगम सीता समारो पितवाम भागम पाणौ महासा यकचारु चापम नमामि रामम रघुवंशना। संतक गदा पद्म को धारण किए हुए करोड़ों सूर्य के समान दिन के तेज चारों तरफ प्रकाशित हो रहा है। आकाश में देवता लोग फूलों की वर्षा कर रहे हैं। कमल का आसन, कमल के उस पर चरण
है नव कंज लोतन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरज सुंदरम पट गीत मानहु तड़ित धुति स्तुति नौमि जनक सुतावरम। वो सुंदर स्वरूप प्रकट हो गया। पद को धारण किए हुए भगवान श्री मन नारायण वहां पर प्रकट हो जाते हैं। देख करके सारी सभा आश्चर्यचकित हो गई और सेठ जी उनके चरणों में गिर पड़ते हैं। इधर एक नाथ जी के साथ बैठे हुए सबके सब दंग हो गए। एक नाथ जी थर थर कांपते हुए चरणों में गिर पड़ते, हे प्रभु, हे दीनबंधु, हे भक्तवत्सल, ये क्या किया आपने? 12 वर्ष से मेरी सेवा ऐसी करते रहे, हमारे कपड़े धोए, जूठन बर्तन धोए, हमको नहलाए, इतनी सेवा करते रहे। भगवान ने कहा, हे भक्त, हमको जो आनंद तुम्हारी सेवा करने से मिला है, इतना आनंद मुझे बैकुंठ में कभी नहीं मिला। हम तो ढूंढते रहते हैं कोई मेरा भक्त तैयार हो, मैं उसकी सेवा करूं। इसी को कहते हैं भागवत, इसी को कहते हैं भागवत धर्म, इसी को कहते हैं भागवत महिमा। जो भागवत कथा श्रवण कर ले और श्रवण के बाद वही भक्त जब भगवान का बन जाए उसी को लोग भागवत कहते हैं। बोले भागवत भगवान की, भागवत भगवान की। भगति के बस में है भगवान, भगति के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। ये भक्त भागवत की महिमा की बात इसलिए बताया जा रहा है। तो महिला वो जाती थी और वहां के बिहारी का दर्शन बड़े प्रेम से करती थी। जैसा कि मैंने अभी बताया, ऐसे ही वो भगवान से अत्यंत अनुनय विनय प्रार्थना किया, प्रभु मैं नहीं आ पाऊंगी, अब मैं अत्यंत वृद्ध हो गई हूं, मेरे हाथ पांव अब कांपने लगे हैं, मैं दर्शन करने अब नहीं आ पाऊंगी, हम पर कृपा करो। उसको रात्रि में सपना जैसा हुआ और छोटे से गोपाल, आप लोग घर में गोपाल रखते हो ना, लड्डू गोपाल जिसे कहते हैं, लड्डू गोपाल की मूर्ति को ले आई और बड़े प्रेम से भगवान का उसी में आविर्भाव मान लिया, भगवान का स्वरूप समझ लिया, सबकी भावना प्रकट हो गई और बड़े प्रेम से प्रातः काल उठती थी। प्रातः काल उठ करके भगवान को नहलावे धुलावे, नया कपड़ा पहनावे, चंदन लगावे, धूप दीप करे, भगवान का भोग प्रसाद लगावे, आरती करे और देर तक बैठ करके भगवान सामने श्री कृष्णाय गोविंदाय हरे परमात्मने प्रणत कलेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः मंत्र का जप करती रही। एक दिन की बात है, वो माता जी जन्माष्टमी का दिन था। माता जी के शरीर में अत्यंत जोर से बुखार आ गया, शरीर संपूर्णतः अस्वस्थ हो गया। जब अस्वस्थ हो गया, अपनी बड़ी बहू को बुलाया, बेटा आज जन्माष्टमी का दिन है, भगवान मेरे बाल गोपाल जो है इनको तुम ठीक से नहला देना, धूप दीप चंदन करना, भोग लगाना, खीर का भोग लगाना। मेरा शरीर ठीक नहीं है, मुझे भी चरणामृत दे देना। आजकल बहुओं में इतना श्रद्धा कहाँ, एक बार कहा, 2 बार कहा, तीसरी बार जरा जोर से माँ ने कहा, बहू अभी तक देखा नहीं तुमने, मेरा लाला भूखा है, देर हो गई, कुछ खाया पिया नहीं, अभी तुमने कुछ किया नहीं। आखिर बहू झल्ला कर उठी और पहुंची फटाफट और मूर्ति को उठाया झटके से और संजोग से मूर्ति हाथ से छूटी और खनन की आवाज आई जोर से। उस आवाज को
सुन करके माँ थर्रा उठी और जोर से बोली, अरे बहू तुमने क्या किया? भगत के बस में भगवान समझाया कि एक वृद्ध माता वृंदावन धाम जाती है, वहाँ से एक पत्थर की मूर्ति लेके आती है। जब जन्माष्टमी का त्योहार आता है, गुरु जी ने समझाया आपके सामने, भगत मुरली वाले के रोज वृंदावन डोले, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले, लल्ला समझे। जान से ज्यादा रखती वो तो, जान से ज्यादा रखती वो तो, अपने लल्ला का ध्यान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिलारी को तुल नहीं है, भक्त बिलारी को तुल नहीं है, भक्त की जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। रात को जाग के देखे, दिन में जाग के देखे, कभी को भाग के देखे, कभी को दौड़ के देखे, कभी को भाग के देखे, कभी को दौड़ के देखे, कभी वो भाग के देखे, कभी वो दौड़ के देखे। अरे जान से ज्यादा, जान से ज्यादा वो तो रखती अपना लला का ध्यान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। जय जय हो। जब जन्माष्टमी का त्योहार आता है तो बूढ़ी माँ कहने लगी, बहू आज मैं बीमार हो गई, आज जन्माष्टमी का त्योहार है, आज मेरे लल्ला को निला दिलाकर थोड़ा सेवा कर देना। तो बहू कहने लगी, हे सासू माँ मुझे टाइम नहीं है, तुमको पता नहीं मैं जरूरी काम कर रही हूँ, कंप्यूटर तरह को खबर नहीं पड़ता है। बूढ़ी माँ कहने लगी, बेटा इस घर में सबसे पहले मेरे लल्ला का काम होता है, दूसरा काम बाद में करना। तो बहू गुस्सा में खड़ी हो जाती है और जाकर के लल्ला को उठाया, जैसे लल्ला को उठाया हाथ से छूट जाती है पत्थर की मूर्ति, जमीन पे गिर जाती है। जैसे जमीन में मूर्ति गिरी, आज बूढ़ी माँ रोने लगी, क्या कहती है, हाय क्या जुल्म हुआ रे, लाल मेरा केस गिरा जी, लाल मेरा केस गिरा जी, लाल मेरा केस गिरा जी, लाल मेरा केस गिरा दे, लाल मेरा केस गिरा दे। हाय क्या
जुल्म हुआ जी, लाल कैसा गिरा जी, लाल कैसे गिरा जी, लाल कैसे गिरा जी। लाल अरे रोते रोते अरे रोते रोते पागल हो गई, घर वाले हैरान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। तो इसे पुत्र हो गया तो मुझे भी मार गिराओ। अरे रोते 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 पागल हो गए, घर वाले हैरान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। डॉक्टर ने क्या किया, लाल को देखा। डॉक्टर क्या बोले, लाल तेरा सही है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। लाल तेरा सही है, कोई तकलीफ नहीं है। लाल तेरा सही है, कोई तकलीफ नहीं है। आज बूढ़ी माँ गई, डॉक्टर तूने कैसा चेकअप किया है? पहले अपना आला निकाल, कन्हैया के सीने से लगा, अपने कानों से लगा। जब मुझे खबर पड़ेगी लाल मेरा ठीक है कि आप बीमार है। मूर्ति में की जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। भक्त बिना तो कुछ भी नहीं है, भक्त बिना तो कुछ भी नहीं है। भक्त की जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। उसी समय डॉक्टर साहब अपना बैग छोड़कर भागने लगे। वो बूढ़ी मांग लगे, डॉक्टर साहब कहाँ जा रहे हो, अपना बैग तो लेते जाओ। डॉक्टर साहब कहने लगे, मैंने पढ़ाई की, डॉक्टर बना, सब कुछ किया, सब बेकार हो गया। क्योंकि आज माँ तुमने मेरी आंख खोल दी। भगवान की सिवा इस दुनिया में कुछ नहीं है। सब पढ़ाई, सब लिखाई, सब बड़े बड़े अफसर बन जाए, लेकिन जाना कहाँ पर है? एक समय वहीं जाना है। आज डॉक्टर साहब कहने लगे, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहां। भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। अरे भक्त बिना तो कुछ भी नहीं है, भक्त की जान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान। वो वृंदावन जाऊंगी, सभी दर्शन कर आऊंगी। वृंदावन कौन कौन जाने वाले वृंदावन? मुझे याद करें, ताली मिलाते हुए। वृंदावन जाऊंगी, सभी दर्शन कर आऊंगी। मेरे पठे मेरे वीर सभी वृंदावन जाऊंगी। मेरे की वीर सखी
सगरे कष्ट मिटाएंगे हम राधे राधे आएंगे राधे राधे बोल जाएंगे आएंगे जाएंगे राधे राधे बोल जब आएंगे आएंगे जब आएंगे। बोल वृंदावन हरि लाल की जय हो। संत को प्रकट किया। गणेश भगवान लिख रहे हैं और व्यास जी महाराज बोल रहे हैं। और उस महाभारत ग्रंथ में विविध प्रकार से ऐसे ऐसे रहस्योद्घाटन हुए। भाई भाई को मार दिया, बाप बेटे को मार दिया, मामा भांजे को मार दिया, भांजे मामा को मार दिया, मामा भांजे को मार दिया, चाचा भतीजे को मार दिया, भतीजा चाचा को मार दिया, ससुर दामाद को मार दिया, दामाद ससुर को मार दिया। बेटे ने बाबा को, दादा को, गुरु तक हत्या हो गई। करुण क्रंदन हरि को करोड़ों लाख छटपटा रही है। करोड़ों हाथी घोड़े मारे गए, बहुत सारा नरसंहार हुआ। इसके बाद दास नारायण उस महाभारत के दृश्य को देख करके अत्यंत व्याकुल हो गए। मैंने क्या लिखा है, ये मैंने क्या किया? इस भय से कंपित आप लोग आंखों देखी बात बता रहा हूं। मैं अभी बद्रिका आश्रम में मेरा कार्यक्रम चल रहा था। मैं 15-20 दिन तक वहां रहा।